जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 115 तक क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं 116 क्वेश्चन से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा रहा है कि एक सामान्य ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन ही गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड जो जेल होता है उसके रूप में प्रयोग होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का ये कार्य करता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काइन होता है, जो कि बैटरी में ये आपका होता है। ये आपका ड्राई सेल में नहीं होता है, जो कि क्वेश्चन में हमसे ड्राई सेल में पूछा जा रहा है। इसी कारण हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड बैटरियों में ये कहा जाए तो सामान्य तौर पे देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयोग नहीं होता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी में कितने सेल होते हैं। ए ऑप्शन दिया गया 4, तो आपको बता दें 4 सेल से केवल 8 वोल्ट ही आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक सेल आपको देखने को मिलता है 2 वोल्ट, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी में कितने सेल है, तो आपको हर एक सेल 2 वोल्ट का देखने को मिलेगा। तो 4 सेल की यहाँ पे कहा जा रहा है, तो 4 गुणे आप यहाँ पे 12 करिए, सॉरी 2 कीजिए, तो आपको कितना देखने को मिलेगा। अभी 8 ही आपको देखने को मिलेगा, कि 8 ही वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है 6, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक सेल 2 वोल्ट देता है, तो 6 सेल मतलब कि 12 वोल्ट आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी यहाँ पे 8 और 12 ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो लेड एसिड बैटरी की बात किया जा रहा है, चार्जिंग अवस्था में कौन सी गैस निकलती है। तो चार्जिंग अवस्था में साथियों हमें एक गैस देखने को मिलती है, जो कि हाइड्रोजन गैस होती है, और ये काफ़ी खतरनाक गैस मानी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और यहाँ पे साथियों आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से जाना जाए तो हाइड्रोजन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन तो हमारा ए, ऑक्सीजन हमारा ए ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया बी ऑप्शन, तो नाइट्रोजन तो इसमें से निकलता ही नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं निकलता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2 की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे CO2 निकलता ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका सी होगा, हाइड्रोजन। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बैटरी में विशिष्ट गुरुत्व की जांच किस उपकरण से की जाती है। तो यहाँ पे जो जांच की जाती है बैटरी में, वो जांच की जाती है साथियों एक चीज़ से, जिसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। और यहाँ पे हाइड्रोमीटर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोमीटर बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व मापता है, जिससे कि चार्ज की स्थिति को हम जान सकते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है।
और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस केवल आप माप सकते हैं, आप बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व को नहीं माप सकते। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को केवल माप सकते हैं, गुरुत्व को नहीं माप सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया ओमीटर, तो ओमीटर से आप केवल करंट को माप सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, हाइड्रोमीटर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि पूरी तरह चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, माने पूरी तरह से यदि चार्ज है तो उस समय कितना देखने को मिलता है। तो ये 1.250 से 1.280 तक ये आपका रेंज होता है बैटरी का, इतना यहाँ पे दर्शाती है। तो ये आपको जो दिखाने का प्रोसेस है उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1.250 और यहाँ पे 1.280, ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो आगे यहाँ पे अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक अर्थात इंसुलेटर है। जैसे कि कापर, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो कापर जो होता है एक उत्कृष्ट चालक होता है, मतलब कि बेस्ट यहाँ पे कंडक्टर माना जाता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इंसुलेटर की बात किया गया, जो कि कापर जो है ये आपका क्या है, ये एक बेस्ट कंडक्टर है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी आपका चालक ही है, तो ये भी आपका गलत है। और लकड़ी दिया गया, जो कि लकड़ी में क्या होता है, आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, तो ये क्या है, लकड़ी जो है एक कुचालक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गीली ना होनी चाहिए, नहीं तो ये चालक का काम करने लगेगी। तो ये गीली नहीं होनी चाहिए, लकड़ी आपकी सूखी होनी चाहिए, तब ये एक इंसुलेटर का काम करेगी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया सोना, तो सोना तो महंगा होता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक अच्छा चालक भी होता है। तो ये आपका सही हो, क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये कंडक्टर है। तो ये आपका सी ऑप्शन इंसुलेटर के रूप में सही हो जाएगा, लकड़ी। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति की यदि बात करें तो इन्हें हम करंट बोलते हैं। करंट यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है, मतलब कि करंट जो होता है वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम कहते हैं, तो इसी को हम करंट बोलते हैं। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये तो आपका ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज, तो वोल्टेज जो होता है ये प्रेरक बल होता है, लेकिन ये करंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपको बता दें साथियों, फ्लो ऑफ चार्ज का वैज्ञानिक नाम करंट ही होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करंट। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तारों की इंसुलेशन कोटिंग किस सामग्री से की जाती है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन तांबा दिया गया है, तो तांबा तो अंदर का चालक होता है, तो इसके द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये तो हमारा ए ऑप्शन ही गलत है। और भी ये ऑप्शन दिए गए पीवीसी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका पीवीसी हो गया, इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका कभी कभी एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कि एक सामान्य क्या है, इंसुलेटर है, जो तारों के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो ये आपका पीवीसी बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है लोहा, तो लोहा जो होता है तार का हिस्सा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है सिल्वर, तो सिल्वर जो होता है मतलब चांदी की बात किया जा रहा है, तो ये बहुत ही महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें ये इंसुलेशन के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कंडक्टर के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
जो कि यहाँ पे खरीदने की बात है, तो ये महंगा तो होता है लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं कंडक्टर के रूप में। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा पीवीसी क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस धातु का उपयोग उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में होता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में जो होता है, जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है सिल्वर, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और न ही गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, सस्ता भी होता है और यहाँ पे आपको बता दें ये अच्छा चालकता भी यहाँ पर है और इसलिए इसका उपयोग भी किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है टीन, तो टीन बहुत ही यहाँ पे कम चालकता वाला होता है, तो हम इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। अर्धचालक के रूप में आपका जो जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सिलिकॉन देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सिलिकॉन सही है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है प्राकृतिक अर्धचालक होता है, जो कि ट्रांजिस्टर, डायोड, ये और भी चीज़ों में ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे साथियों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे रबड़ और यहाँ पे लकड़ी दिया गया है, तो रबड़ तो आपका कुचालक है, लकड़ी भी आपका क्या है, कुचालक है, और कापर जो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है ये चालक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे अर्धचालक की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम सिलिकॉन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ और ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, यदि 1 वोल्ट वोल्टेज और 1 ओम रेजिस्टेंस हो तो करंट कितना होगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं ओम के नियम के अनुसार कि यदि आई बराबर भी अपान आर है, ये ध्यान रखिएगा, इसी सूत्र से हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट कितना है, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट किया जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना किया जा रहा है, 1 किया जा रहा है, मतलब कि 1/1। तो आप 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये आपका एम्पियर में हो जाएगा, तो 1 एम्पियर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 1 वोल्ट वोल्टेज और 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र पर रखना है और उसके बाद आपको भाग देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है करंट का एसआई यूनिट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया है ओम, जो कि ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, और एम्पियर दिया गया जो कि क्वेश्चन के अनुसार ये आपका सही है, क्योंकि एम्पियर करंट का एसआई यूनिट है और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर है। और सी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, तो वोल्ट जो है वोल्टेज की एसआई यूनिट है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है हेनरी, तो ये हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है। क्लियर हो गया साथियों, ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने पर करंट पर क्या असर होगा। तो कोई भी परिपथ है, यदि उसका आप प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो उस समय जो आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो यहाँ पे करंट होगा वो घटेगा। मतलब कि आप आई अपान भी अपान आर से आप देखें तो प्रतिरोध जो होगा वो आपका यदि बढ़ता है तो उस समय करंट जो आपको देखने को मिलेगा वो घटेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, घटता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम जो है ये आपका, आप सूत्र के अनुसार भी आप इसको पकड़ सकते हैं, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज हो गया
जो कि यहाँ पे आपका भी वोल्टेज है, और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ओम का नियम यही कहता है V बराबर आई आर। मतलब ये किसके किसके बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज, इन्हीं के बीच ये संबंध बताता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बाकी यहाँ पर दिया गया है पावर, करंट और वोल्टेज, ए ऑप्शन। तो ये आपका पावर का संबंध, ये आपका सूत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पावर के लिए होता है, ऊर्जा की बात की जाती है उस समय। और यहाँ पे आपका सी दिया गया वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और समय। तो ये तो कोई यहाँ पे नियम नहीं है, ओम के नियम को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। और ये भी आपका गलत है, वोल्टेज और तापमान, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।